इंग्लिश या Hi everyone, today we have with us Puneet Pawar. Puneet Pawar, I am very jealous of you because you are going to my favorite place. London is my favorite place after, of course, Mumbai. So Mumbai will be number one always. London is always my number, the most cosmos place, and you are going to have the best time of your life. But यस सर। before you go there, हमने आपको आज पकड़ा है कि भाई बाहर जाने का प्लान क्यों बनाया गया, वाई लंदन, वाई ऑल दी थिंग्स. सो एज वी गो along we'll talk about all this. I'll ask you a few questions. Okay, how you decided on that college. So before we go into all these things, I want to know your background, where you from and what's your education. आई एम born in Thane and I lived in Pune. Most of my life I've spent in Pune. My education was in Pune. उसके बाद आफ्टर टेंथ मैंने डिप्लोमा किया, क्योंकि टेंथ में ही पता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ही करनी है, तो डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर डिग्री की। फिर डिग्री के बाद समझ में आया कि भाई आईटी में तो जॉब चाहिए नहीं। तो आईटी में जॉब नहीं चाहिए तो क्या करे, तो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी ग्रोथ नहीं थी, करियर का इतना स्कोप नहीं था। बाकी जॉब किया मैंने, पार्ट टाइम किया, फिर फुल टाइम किया। और फिर समझा कि नहीं आगे तो पढ़ना होगा। फिर क्या करे ये सोच के डिसाइड किया कि एमबीए का सोचते हैं। फिर एमबीए के बारे में जब पता चला तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, फिर आपके वीडियोस देखे। फिर पता चला कि डिग्री के बाद भी अपने करियर को ठीक कर सकते हैं अपन। तो उसके बाद मैंने सारे एग्जाम्स के बारे में पढ़ा। तो मुझे लगा कैट शुड बी द फर्स्ट ऑप्शन, तो मैंने कैट देनी चाहिए। लेकिन लॉक कोरोना के वजह से इंजीनियरिंग के फाइनल एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए। तो मुझे लगा था कि 8 से 6 महीने कुछ मिलेंगे आफ्टर में इंजीनियरिंग एग्जाम्स, तो वो मिले कुछ वीक्स। तो मैं क्लास नहीं लगा पाया और कैट फिर मैंने ऐसे ही दे दी। फिर कैट में मेरा परसेंटाइल आया आया अबाउट 70। फिर सोचा कि अगले साल पक्का देंगे, अभी 1 साल गैप लेके। फिर सोचा कि तब तक फिर सीईटी का भी दे देते हैं। तो आपने आपके वीडियोस देखे, आपने बोला कि बाकी के एग्जाम्स पे भी फोकस करो। तो मैंने एनमेट दी। एनमेट में भी पढ़ाई करे बिना अबाउट 226 स्कोर आया मेरा। तो मुझे लगा कि ठीक है, कर सकते हैं अपन। तो एनमेट का मैंने देखा इस साल के कट ऑफ थोड़े हाई गए। तो टॉप 3-4 कॉलेजेस तो नहीं मिल रहे थे, लेकिन बाकी के मिल रहे थे। फिर उनके फीस देखे मैंने। फिर सोचा नहीं, आईआईएम पे फोकस करेंगे। या फिर अब्रॉड का प्लान तो था मेरा पहले से, लेकिन मिडिल क्लास वालों के लिए अब्रॉड का प्लान थोड़ा इजी नहीं होता। तो Yes, वो that ड्रॉप is किया going था to be मैंने। my main question कि abroad का plan on what basis you made the plan, what was the trigger point. तो one thing we understood that India में इतना अच्छा नहीं जा रहा था यार. मैं I always recommend one thing, those who are especially my audience who are preparing for MBA, कि इंडिया में अगर आपको टॉप 30 मिल रहा है तो you can see. अगर टॉप 30 नहीं मिल रहा तो rather than compromising here, it's better to go abroad. राइट, आप ही से पढ़ मतलब पता चला था कि टॉप एमबीए कॉलेजेस से एमबीए नहीं किया तो कोई फायदा है ही नहीं। Right. तो मैंने एनमेट के लिए ट्राई किया, आए कॉलेजेस। लेकिन फिर मैंने आपके पास इनके पास सर के पास सीईटी के क्लासेस ज्वाइन किए। सीईटी का ऐसा हो गया कि सीईटी वाज नॉट माय टाइप ऑफ एग्जाम। सीईटी में ऐसा हो गया कि सीईटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जाम्स, एंड वहाँ पे स्पीड गेम चलता है। तो सीईटी का ऐसा था कि सारे क्वेश्चन सॉल्व तो कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत टाइम लग रहा है और फिर नहीं हो रहा। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ेगी। और सीईटी का भी आप देख ही रहे हो एग्जाम की अभी तक डेट नहीं आई है। पता नहीं डेटिंग है. तो हाँ, तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि उन्होंने एक आईटीएस वगैरह एग्जाम दिए, वो भी देख रहे हैं। तो मैं एक दो काउंसलर्स के पास गया, करंट सिनारियो देखा, समझा, और देखा कि फिर मुझे लगा कि मेरे हिसाब से मेरे लिए अब्रॉड का प्लान सूटेबल हो सकता है। तो मैंने टॉप यूनिवर्सिटीज टारगेट किए। एकदम टॉप के भी नहीं किए, क्योंकि वापस उनके फीस भी ज़्यादा होते हैं। और तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारा प्लस पॉइंट क्या है, व्हाट आर योर I'm प्रोज। sorry, I want to stop you here. Pros and cons में हम जाते हैं आगे. आप एजेंट के पास गए, so you finalized your college via agent के आपने खुद का रिसर्च किया? नहीं नहीं, मैंने खुद से रिसर्च किया। एजेंट से तो बस पता चलता है कि क्या Information. कहाँ क्या है, थोड़ी That's सी a इंफॉर्मेशन मिलती है। very good point कि जो भी अगर बाहर जाना चाहते हो, स्पेशली फॉर एग्जाम्पल those who want to go for CAT, you come to my coaching institute, तो हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे क्या है CAT, क्या नहीं है. बाद में ज्वाइन करना नहीं करना बात की बात है. You get the information. सेम वे अगर आप 2-3 एजेंट के पास जाओगे ना, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि है क्या, कहाँ हाँ जाना चाहिए, कौन सी कंट्रीज मोर इंपॉर्टेंट, दिस एंड दैट. ठीक है, वो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा.
खुद को रिसर्च बहुत करना पड़ता है। ट्रू। सो हाँ जी, नाउ वी लुक एट द स्टार्ट विद द अप्रोच कि कैसे आपको फाइनल किया आपने। पहले तो मेरा ऐसा था कि अगर हुआ अब्रॉड का तो ठीक है, वरना सीईटी तो है, और सीईटी नहीं हुई तो अगेन कैट है। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि यूके में 1 साल की डिग्री, मतलब जब तक मेरा आईआईएम में वगैरह एडमिशन हो जाएगा तब तक मैं डिग्री हाथ में होगी मेरे, और वो भी अच्छे कॉलेज से ही होगी। तो मैंने सोचा कि दिस इज अ बेटर ऑप्शन, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मिडिल क्लास वालों के लिए होता है ये प्रॉब्लम कि जल्दी से जल्दी जॉब पे लगना पड़ता है। जिनके पास पैसा होता है वो क्या, मतलब जैसे आपने बोला है, बस नाम के लिए डिग्री ले लेते हैं। तो इसलिए मैंने वो ऑप्शन चूज किया। फिर देखा, रिसर्च किया कहाँ पे कौन से यूनिवर्सिटीज है, क्या यूनिवर्सिटी की क्या रेपुटेशन है, कहाँ पे कौन से कोर्सेस अच्छे हैं। तो मैंने फाइनलाइज किए कुछ यूनिवर्सिटीज, और फिर खुद से अप्लाई किया, और कुछ एजेंट के थ्रू किया। मतलब वो भी देखना पड़ा मुझे रिसर्च करके कि कौन से यूनिवर्सिटी के कौन से एजेंट के साथ कितने अच्छे टाइप्स है। और होता है ऐसा है कि आप अपने प्रोज और कॉन्स जो है होते हैं वो आपको पता होता है, तो एसओपी एलओआर ये सब आपको तैयार करना पड़ता है। और फिर एजेंट के थ्रू जब आप करते हो तो वो सिर्फ कुछ ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं यूनिवर्सिटी को। मैंने खुद के सर्टिफिकेट्स है, 200+ सर्टिफिकेट्स है, अबाउट 30+ विनिंग सर्टिफिकेट्स है कॉम्पिटिशन्स के वगैरह। तो ये सब नहीं भेजेंगे तो यूनिवर्सिटी को ये पता ही नहीं चलेगा। तो टॉप यूनिवर्सिटी से तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं बंदे। तो मैंने खुद से किया, खुद से एप्लीकेशन प्रोसेस की, और खुद टच में रहा यूनिवर्सिटी के। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आया। ओके, परफेक्ट। तो आपने आगे का सीन देख के रखा कि नाउ विल लुक एट द कॉन साइड कि भाई अगर आपको पहले पाउंड में कमाना है वहां जाके, तो पाउंड में पाउंड में खर्चे भी कमाना है, होंगे पाउंड में पाउंड में खर्चे भी खर्चे भी होंगे। होंगे, राइट। वो खर्चे कहाँ से, व्हाट इज द टोटल फीस एंड लिविंग एक्सपेंसिव, वो सब कहाँ से आएगा? वो एक्चुअली मैं तो लोन कर रहा हूँ, और जिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सभी लोन लेते हैं। लोन की मतलब गोइंग अब्रॉड इज अ बिगर रिस्क। अब ट्रू। अगर मतलब कम से कम 40-50 लाख का लोन होता है आपका, अगर वो आपको वापस इंडिया में आके आईएनआर में अगर आपको वो लोन का ईएमआई भरना पड़ेगा तो बहुत वांदे हो जाएंगे। मैंने बहुत से दोस्त हैं ऐसे जो कि करोड़ में भी कमा रहे हैं बाहर जाके, और ऐसे भी दोस्त है जो कि यहाँ पे आके उनका 80,000 ईएमआई पड़ रहा है। तो ये बड़ी रिस्क है। लेकिन ऐसा हो गया कि इंडिया में भी सिचुएशन अभी फिलहाल तो डाउन है, तो जॉब के लिए यहाँ पे भी स्ट्रगल है, वहाँ पे भी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि मेहनत वहाँ पे कम करनी पड़ेगी। सही बात है, एग्जैक्टली। सी, एनीवन हु वांट टू गो अब्रॉड ना, मैं आपको एक जनरिक स्टेटमेंट देता हूँ कि पहले 3 साल लाइफ के स्ट्रगल है ही है। ठीक है, पहला साल तो तुम्हें यू विल बी एवरी डे यू वांट टू कम बैक टू इंडिया के बर्बाद हो गए, कहाँ पे आगे कहाँ फंस, बिकॉज वी डोंट लाइक चेंज, नो वन लाइक चेंज। इवन इफ यू गो एंड स्टे इन अ 5 स्टार होटल फॉर 1 ईयर, यू कांट स्टे देयर फॉर 1 ईयर। पहला साल तो बहुत प्रॉब्लम आती है। सेकंड ईयर में यू स्टार्ट डूइंग उल्टा। पहला साल अब्रॉड यू आर कंपेयरिंग एवरीथिंग इनटू आईएनआर। अरे ये 200 रुपए की कॉफी, 300 रुपए की कॉफी, 400 रुपए की कॉफी। एंड देन आफ्टर 1 वीक, आफ्टर सॉरी 1 ईयर, स्टार्टिंग उल्टा, फिर इंडिया के यू कन्वर्ट देम इनटू पाउंड्स। ठीक है, तो वो सारा वो दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपने हाँ लोन लेने का प्लान कर ही लिया तो सर रेस 3-4 साल प्रॉब्लम रहेगा, उसके बाद यू बिकम स्टेबल। फाइन। अच्छा, मेरे को भी बात करना है कि व्हाट आफ्टर एमबीए वहाँ पे। अच्छा, पहले कोर्स कौन सा करने जा रहे हो? यू आर गोइंग फॉर एमबीए? आई एम गोइंग फॉर मास्टर्स इन मैनेजमेंट, एमआईएम, ठीक है। एमएम। और एमआईएम, हाँ वहाँ उसमें पे भी, एमआईएम चलता है। हाँ, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग कोर्स है, अलग अलग कोर्सेस में अलग अलग सब्जेक्ट्स है। तो ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे जाके लोग ऐसे ही चले जाते हैं, फिर पता चलता है कि अरे ये जो कोर्स है और सब्जेक्ट्स है ये तो मैच ही नहीं हो रही, ये तो पढ़ना ही नहीं है मुझे। तो हर एक सब्जेक्ट के डिटेल्स पढ़ने पड़ते हैं वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से पहले, और उसके बाद ही आप यूनिवर्सिटी को अप्लाई करेंगे। तो मास्टर्स इन मैनेजमेंट है, मास्टर्स इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट है। वहाँ पे कोर्सेस की स्पेशलाइजेशंस बहुत है। हमारे यहाँ पे हम एमबीए के लिए अप्लाई कर देते हैं, एमबीए में चले जाते हैं, फिर सेकेंड ईयर में ऑप्शनल मॉड्यूल्स ले लेते हैं। लेकिन वहाँ पे पूरे के पूरे कोर्सेस ही अलग है, लाइक मास्टर्स इन ऑपरेशंस हो गया, मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग हो गया। ऐसे लगभग 30 से ज्यादा कोर्सेस मिलेंगे आपको हर कॉलेज में। तो वो डिसाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रू।
ट्रू। तो बाद में रिकवरी का क्या सीन है? रिकवरी का सीन ऐसा हो गया है कि पहला तो ऑप्शन मेरा था कि यूएस जाना है। यूएस जाएंगे, अगर एमबीए पढ़ना है तो ग्लोबल हब में जाएंगे। तो न्यूयॉर्क में पढ़ने की तैयारी थी, लेकिन खर्चा बहुत आ रहा था। और जैसे अभी यूएस की गवर्नमेंट चेंज हो गई, उन्होंने स्टे बैक पीरियड 3 महीने का कर दिया। मतलब 3 महीने में जॉब ढूंढो, वरना वापस अपने घर जाओ। तो वहाँ पे 60-70 लाख का लोन लेके इतनी बड़ी रिस्क तो ले नहीं सकता। तो यूके का ऑप्शन बेटर लगा। वो अभी अट्रैक्ट कर रहे हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। 2 इयर्स का स्टे बैक दे रहे हैं। तो 2 साल तक आप वहाँ पे पढ़ने के बाद 2 साल वहाँ पे आप जॉब ढूंढ सकते हो। और अगर आपको आपके फील्ड में भी जॉब नहीं मिला तो कोई भी जॉब करके आप लोन रिपेमेंट कर सकते हो। ट्रू, ट्रू, सुपर। तो मेरी बस एक एडवाइस है, दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए एंड सीईटी नेक्स्ट ईयर, सी दोज आर गिविंग सीईटी एग्जाम नाउ, और जिसको जाना है वो जा सकते हैं। अभी आप बाहर के बारे में सोचो मत, क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बाहर का, देन तुम्हारे दिमाग में बस वो फॉरेन गोरियां बस राइट, राइट, राइट। घूमेगा। तो यहाँ खत्म करो, लाइक ही डिड। पहले यहाँ ट्राई मार लिया, अभी यहाँ पे किस्मत में नहीं है तो फिर भी क्या करें यार, देन स्कोर अच्छा नहीं आया इवन आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क, तो फिर बाहर जाने का सोच सकते हैं। इफ आई कंपेयर इन वेरी जेनरिक वे, इफ आई कंपेयर इंडिया एंड अब्रॉड, इंडिया में एंट्रेंस एग्जाम टफ है, एंट्री टफ है, वहां पे एंट्री कंपेरेटिवली ज्यादा इजी है। फिट फाइन, यहाँ पे रिस्क कम है, वहां पे वो ज्यादा रिस्क। But still, I think a lot of people went abroad. Yeah, last year I was just looking at, I think 10 lakh Indian students went abroad यस। every. ऐसा भी नहीं है कि वहाँ की एंट्रेंस एग्जाम टफ है। एक्चुअली अगर मुझे जीमेट देनी पड़ती तो मैं आप ही का क्लास लगाने वाला था। सर भी जीमेट का प्रोवाइड करता है कोचिंग। हाँ, राइट राइट राइट। लकीली मुझे वेवर मिला एग्जाम्स के लिए। मुझे आईएलटीएस भी नहीं देनी पड़ी। हाँ, 3 लाख, sorry, not 10 lakh, 3 lakhs Indian students go abroad every year. So number of people giving CAT is 2 lakhs. Number of people going abroad is 3 lakhs. So it's a bigger audience. But that again, undergrad ये वो, तो इजी भी नहीं है बाहर जाना। मतलब बहुत से लोग सोचते कि कुछ नहीं, बाहर चले जाएंगे, फिर लोन नहीं मिलता, वीजा नहीं होता, इंटरव्यूज क्रैक नहीं होते, फिर वो भी रह जाता है। दो चीजें हैं, एक तो गोइंग वाया एजेंट। एजेंट आपको ऐसे कॉलेज में भेजेगा जहाँ पे बहुत इजी एंट्री है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, यस। जहाँ पे शायद इंटरव्यू भी नहीं होता, and agent get 20% of the fees. My main argument whenever I talk about Ireland or UK or anywhere, my agenda is very simple कि don't go via agent, क्योंकि एजेंट तुम्हें गलत जगह फंसा सकते हैं। आपकी तरह रिसर्च करके जाओ, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है यार, एवरीथिंग यू कैन गेट ऑनलाइन। ठीक है, सब कुछ अब डेटा अवेलेबल ऑनलाइन है, अपना पूरा रिसर्च करके देन यू टेक अ फाइनल कॉल, आपको कहाँ जाना है। और फिर वही है कि वहां पे भी जाके टॉप कॉलेज में नहीं करे हुए तो कुछ फायदा नहीं है। Right. Now, the only regret which I did, I stayed in UK for almost 2.5 years. मेरा एक जो regret रह गया कि मैं ज़्यादा घूमा नहीं। यूके से फ्रॉम लंदन बीइंग अ हब ऑफ द काइंड ऑफ वर्ल्ड का हब है, एक हब है बहुत बड़ा, ऑल द प्लेसेस इज 1 hour अवे। तुम्हारा पूरा यूरोप इज 1 to 2 hours अवे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड। तो भाई आप एक वेबसाइट डाउनलोड कर लो, skyscanner.net, जितनी सस्ती टिकट वहां मिलती है। आई हैव बुक्ड स्विट्जरलैंड की टिकट वन वे 11 पाउंड, 1100 रुपए की। अभी पाउंड अभी 80 का है ना, शायद आजकल 80 का हो गया होगा, पाउंड इज 102। ये 100 पार हो गया। हाँ, हाँ, तो अभी भी गिर आपको, रहा है। 105 भी था वो कुछ ओके दिन ग्रेट। पहले। तो मेरे टाइम पे 100 रुपए का था पाउंड। तो तुम जितनी टिकट, 1100 रुपए में तुम्हें स्विट्जरलैंड की टिकट मिल रही है, तो आई जस्ट केप्ट ऑन घूमो फाइन। तो मैं काफ़ी घूमा, काफ़ी घूमना रह भी गया। तो वो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि इवन दो यू आर गोइंग ऑन अ लोन, आप अपना खर्चा कर रहे हो, बट घूमते जाओ, जब मौका मिले घूमो। मुझे एक्चुअली आपका देख के वही प्लान था कि कुछ नहीं, टॉप कॉलेज से यहाँ से कर लेंगे, फिर चले जाएंगे अब्रॉड। राइट 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 राइट। हाँ, वो सेकंड ऑप्शन ऐसा होता है कि बोथ ऑप्शन इक्वली गुड। ठीक है, एनी लास्ट एडवाइस यू लाइक टू गिव टू स्टूडेंट्स? कुछ नहीं, मेहनत तो मतलब सभी को करनी पड़ती है। स्ट्रगल तो है ही। और मैटर करता है प्रोफाइल वगैरह सब कुछ अब्रॉड स्टडी के लिए भी। और ऐसा नहीं है कि वो इजी है और ये डिफिकल्ट है। और मैं तो कहता हूँ कि दोनों तरफ ट्राई करो। यहाँ पे अगर कर लिया आपने तो खर्चा बच जाएगा। दैट शुड बी योर फर्स्ट ऑप्शन। ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ, नहीं होता तो फिर बाहर का ऑप्शन तो नंबर 2 है ही।
वो बाहर बहुत बड़ी रिस्क है, मतलब वो नहीं समझता लोगों को। एग्जैक्टली यार, वो बड़ी बात है ना, वो नहीं समझता। एग्जैक्टली, सही बात है। ठीक है यार, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच पुनीत। थैंक यू सर, मुझे लगा नहीं था कि कभी आपके साथ इंटरव्यू होगा मेरा। नहीं, अभी एक और इंटरव्यू होगा अगले साल, हम बाहर जाने के बाद। हाँ, आई वुड लाइक टू डू दैट, मतलब जब यस यस, सच में कुछ करूँ मैं अचीव। अराउंड 2-3 मंथ, नहीं वो एक बार वहां जाके थोड़ा एडजस्ट हो गया ना, लाइक 3-4-6 मंथ्स, एक हाँ साल हाँ, के बाद देन वी कैन आराम से हैव अ टॉक। यस। वो ठीक भी है है कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम थोड़ी अलग रहती है, तो यार, इंडिया में ना स्पून फीडिंग है। फीडिंग बहुत है। आपको मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। एक तो डॉक्टर ने इलाज नहीं किया तो उसको मार दिया राइट, जो आजकल पेपर में आ रहा राइट। है। कॉलेज ने जॉब नहीं दिया तो कॉलेज के लिए अगेंस्ट, तो वो लोगों ने ये सब कर दिया। सो वहां पे पीपल अंडरस्टैंड, दे कॉलेज आर अ फैसिलिटेटर, करना तुम्हें एंड ऑफ द डे। करना तुम्हें सब हमें कुछ, हाँ, तुम्हें वहाँ पे तो कॉलेज बहुत 3 दिन के लिए 2-3 घंटे कॉलेज होता है बस, बाकी पूरा होमवर्क होता है। राइट। और यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे स्पून फीडिंग इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे सब असाइनमेंट्स कॉपी करते हैं यहाँ वहाँ। वो मतलब अलग मेरा अपना मेरा अपना। तो ऐसे ही होगा कि अब तक जैसे डिप्लोमा गया, इंजीनियरिंग गई, वैसे ही एमबीए जाएगा। वो नया तो है कुछ नहीं सीखने मिलेगा। यार। अब अपना टाइम याद करो, मैं 4 साल, आपने 3 साल इंजीनियरिंग में जो किया है, द ओनली थिंग आई रिमेंबर इज नॉन स्टडी एक्टिविटीज। स्टडीज में क्या, कि कुछ याद नहीं है। उसके बाद जो भी टाइम पास किया, बंक मारे, ये किया, असाइनमेंट किया, वो सब याद है। लेकिन पढ़ाई क्या किया, वो याद नहीं है। बट ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स इंडियन कल्चर। चल यार, ऑल द बेस्ट पुनीत। थैंक यू सर। थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू।